हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हम यहाँ पे बोर्ड के पर्पस से यहाँ पे चीज़ें करा रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम यहाँ पे इससे पहले के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें उनको हम बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। बाकी प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ क्वेश्चंस में ठीक हो जाएगा। और ये जो हमने 3rd चैप्टर की आज बात की है, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं ये आपको जनरली बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मिस मत कीजिएगा गलती से भी। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अल्फा एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 3 एंड 12x प्लस अल्फा वाई इज इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये क्या करेगा, इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, मतलब सॉल्यूशन नहीं होंगे, 2 लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। साफ साफ बोले ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मेन क्या होगा, मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि पैरेलल लाइंस होंगी, राइट। चाहे ऐसी हो या ऐसी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम करने क्या वाले हैं इसके लिए, बिकॉज हमें पता है जो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है वो क्या होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी बोलते हैं हम इसको। वो होती है आपकी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इज दैट क्लियर? सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। तो अगर मैं a1 की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे a1 कितना हो गया अल्फा, ये b1 हो गया। और यहाँ पे काम करो, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेकर के उधर 0 कर दो, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेकर के उधर 0 कर दो। मैंने क्या करा, वहाँ से इक्वल के अंदर को इसको शिफ्ट कर लिया तो साइन चेंज हो गया, बस इतना किया है। तो आपका ये c1 हो गया विथ नेगेटिव साइन और ये आपका c2 हो गया विथ नेगेटिव साइन, राइट। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है अल्फा, a2 की वैल्यू कितनी है 12, b1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 एंड b2 की वैल्यू कितनी है अल्फा। नाउ नॉट इक्वल्स टू अल्फा माइनस 3 विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका माइनस का अल्फा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। वैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के उस साइड भी रहने देता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खैर कोई बात नहीं, एनीवे नो प्रॉब्लम। तो इसको हटा दीजिए यहाँ पे। अब क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, अल्फा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 12 3 36। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, प्लस माइनस रूट के अंदर 36, तो अल्फा की वैल्यू होगी प्लस माइनस 6, ठीक हो गया। अब मैं अगर इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या आएगा आपका 3/अल्फा इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा माइनस 3/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो 3 और ये 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा। नॉट इक्वल्स टू का साइन है, ध्यान रखना, इक्वल नहीं, नॉट इक्वल्स टू अल्फा, तो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 6। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपकी अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 आ रही है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 6। तो मतलब नो सॉल्यूशन के केस में आपका अल्फा 6 के इक्वल तो नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या, अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज थी, एक तो प्लस की 6 और एक माइनस की 6, तो प्लस की 6 तो हो नहीं सकती, तो बची वैल्यू कौन सी, माइनस की 6। तो अल्फा किसके इक्वल होगा आपका, -6 के इक्वल होगा, तभी आपका आंसर निकलेगा। तभी आप कह सकते हो जब अल्फा की वैल्यू -6 होगी तभी इस केस में आपका नो सॉल्यूशन का चांस बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। तो उसमें क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम kx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, तब k की वैल्यू क्या होगी, एंड हैज़ नो सॉल्यूशन, तब k की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हो तो आई थिंक कि कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगने वाला नहीं है, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत सिंपल से होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बस खत्म, ठीक है। और चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात करूं तो देखो, पहली चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो ये किसके अंदर आता है, कंसिस्टेंट। और ये नो सॉल्यूशन किस में आता है आपका, इनकंसिस्टेंट, राइट। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है, जब आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो, बस इतना, ठीक है। ये आपका यूनिक सॉल्यूशन का केस है। तो अगर मैं यहाँ पे a1 की बात करूँ तो वो कितना है k, और a2 की बात करूँ कितना है 3। सिमिलरली b1 कितना है 2 एंड b2 कितना है आपका, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। y को मत ले लीजिएगा, y का कोएफिशिएंट होता है, ये a b c आप क्या होते हैं, ये सारे कोएफिशिएंट्स होते हैं, और c जनरली आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। हालांकि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी सारे कांस्टेंट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें यूनिक सॉल्यूशन के केस में k की वैल्यू की, तो यहाँ पे क्या होगा, k की वैल्यू यहाँ पे a1 कितना है आपका k और a2 कितना है 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2/,
1, राइट। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, के की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन की, तो उस केस में के की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका आंसर हुआ, राइट। अब मैं बात करूँ नो सॉल्यूशन की केस की, सेकेंड केस है आपका नो सॉल्यूशन। तो इसमें आप क्या करोगे, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो अगर मैं यहाँ पे C1/C2 की बात कर लूँ, चाहे इक्वल के अंदर को ले आओ या बाहर रहने दो, क्योंकि ऊपर नीचे जब लेके आओगे तो साइन तो कैंसिल हो ही जाएंगे। यहाँ पे प्लस के हैं दोनों इक्वल के दूसरी साइड, तो अंदर लेके आओगे दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे, तो नेगेटिव का नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो C1/C2 अगर मैं निकालूँ तो कितना आ रहा है आपका 5/1 निकल के आएगा, ठीक है। और B1/B2 में निकालूँ तो ये कितना निकल के आ रहा है 2/1। तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही है कि B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है, क्योंकि 2/1 इज नॉट इक्वल्स टू 5/1, 2/1 इज नॉट इक्वल्स टू 5/1। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रही है आपकी। तो खाली किसको चेक करना है आपको, इसी को चेक करना है। तो आप क्या करो, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 से यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो, किस केस के लिए, नो सॉल्यूशन की केस के लिए। तो यहाँ पे A1 कितना है आपका वही के, और A2 कितना है 3, B1 कितना है आपका 2, और ये कितना है B2 कितना है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो फॉर नो सॉल्यूशन आपकी के की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 6 के इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। हालांकि अभी इसमें एक छोटा सा पोर्शन और बाकी है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसके आगे की क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। पहले उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड प्रॉब्लम है वो पहले पढ़ के उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो कोई सा ही मेथड हो सकता है, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या आप करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, राइट, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड तो आपका हट चुका है। तो ये चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत काम की है। तो गाइस, मैं जैसे आपको हर बार कहता आ रहा हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, मतलब इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, जितना फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको 2 नंबर यहाँ पे दिखा रखे हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है या कोई भी डाउट्स आपके हैं, तो आपके पास कॉलिंग का नंबर भी है और आपके पास व्हाट्सएप का नंबर भी है, तो आप हमको कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक ले नमस्ते।